दोस्तों आज हम बात करेंगे महर्षि वेद व्यास के कुछ अनमोल विचार जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे और सफल होने में आपका सहयोग करेंगे। तो आइए जानते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है। महर्षि वेद व्यास चारों वेदों के व्याख्याता थे। उन्होंने हमें वेदों का ज्ञान दिया है। वे हमारे आदि गुरु हैं। वेद व्यास के उपदेश और उनके विचार हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। महर्षि वेद व्यास जी के अनमोल विचार आइए जानते हैं। फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता है। जो सज्जनता पर अतिक्रमण करता है उसकी आयु या संपत्ति, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेष्ठ नष्ट हो जाते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा होता है। मृत्यु और अमृत दोनों शरीर में स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु और सत्य से अमृत को प्राप्त कर सकता है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद करने में तत्पर है किंतु उसके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं क्षमा करता है वह अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। वह दोनों को रोग से दूर करने वाला चिकित्सालय है। जहाँ कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं जय है, और जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं परमात्मा का वास है। जिसके मन में संयम से भरा हुआ है उसके लिए लोक परलोक न सुखी है न दुखी है। अत्यंत लोभी की धन तथा अधिक आसक्ति रखने वाले का काम ये दोनों ही धर्म की हानि पहुंचाते हैं। जिस मनुष्य की बुद्धि दुर्भाग्यवश से युक्त, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह धर्म और अर्थ की बातें को सुनना की इच्छा भी नहीं होने पर उन्हें पूर्ण समझ सकता है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने के योग्य हो जाता है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष से ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उसे बढ़कर संसार का कोई भी सुख नहीं है। दूसरों दुख को दूर करने की एक अमोघ औषधि है। मन से दुखों की चिंता ना करें। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं उन्हें निस्संशय सुख की प्राप्ति होती है। अधिक बलवान वो होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिसमें केवल शारीरिक बल होता है वह तो वास्तविक में बलवान नहीं होते हैं। जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है वह मनुष्य सदा पाप ही करता है। पुनः पुनः किया हुआ पाप बुद्धि को बढ़ाता है। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुख नहीं होता बल्कि सावधानी से उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसे शत्रु पराजित नहीं होते हैं। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसे मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। संसार में ऐसा भी कभी नहीं हुआ जो मनुष्य आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी नहीं भरती है। माता के रहते हुए मनुष्य को कभी चिंता नहीं होती। बुढ़ापा उसकी ओर खींचा नहीं आता और माँ को पुकारता हुआ अपने घर में प्रवेश करता है। वह निधन हो जाता है, मानो अपूर्ण के पास चला जाता है। मन को दुख मिट जाए तो शरीर का दुख मिट जाता है। आशा ही दुख की जननी है और निराशा ही परम सुख देने वाली शांति है। सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से आग जलती है, सत्य से आयु बहती है, सत्य से सब कुछ होता है। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में संभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है वही सत्य को देखता है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। मनुष्य के जीवन में सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी ना भूले, उसके उपकार से बढ़कर उसका उपहार दे। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है,
जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर देव भी नष्ट हो जाते हैं।